हेलो तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फेवरेट एएस सर और आज हम लेंगे इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। आई होप इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट देख लिया था, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। और ये जो सीरीज है ये सीबीएसई के लिए हेल्पफुल है, आपके लिए जो कंपटीशन जो आप 12th के एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, और उसके साथ साथ उसकी थ्योरी प्लस कुछ जेई मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और लेक्चर नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या डिस्कशन करेंगे। पहले बता देता हूँ इसमें जो हमारा जो मेथड है, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। बेसिक इंट्रोडक्शन में इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या इसका यूज है, क्या इसके फॉर्मूलाज हैं और कैसे हमारे आगे इसका इंटीग्रल में यूज हम कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आज जो टॉपिक लेंगे बच्चों में यहाँ पर लेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्या हमारे लिए इसके लिए इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। ओके, तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम आईटीएम में भी कर चुके हैं। किसी वैल्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस करने के बाद एक एग्जैक्ट रिजल्ट जिससे हमारी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकें, दैट विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन में कैसे यूज करेंगे, तो लेट्स सी। कुछ फार्मूला रिवाइज कराऊंगा, जैसे लास्ट लेक्चर में जो जो डिस्कशन किया था आपसे, जैसे डेरिवेटिव के फार्मूलाज, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को कैसे रिलेट किया था। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उनके भी समझ आ जाए कि लेट्स सपोज डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसका डेरिवेटिव होता है एक्स टू द पावर n। एंड सिमिलर दैट अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n दैट विल बिकम एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ओके, वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना बच्चों, n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस वन, बिकॉज इफ वी पुट द n इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन दैट विल बिकम जीरो, वन अपॉन जीरो दैट विल बी अनडिफाइंड। तो n की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन नहीं ले सकते। इट मीन्स इसका अगर कभी भी ये रूल दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो कभी भी ये रूल अप्लाई मत करना आप एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस वन और माइनस वन प्लस वन, क्या रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज द रॉन्ग मेथड। कई बच्चों ने डायरेक्ट क्लास में क्वेश्चन आस्क कर लेते हैं कि सर इसमें ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसके लिए इंटीग्रेशन आप देख चुके हो और हमें पता भी है। राइट, ओके, सिमिलर दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट विल बी वन and integration of dx that will be x, the derivative of sin x that will be cos x, and integration of cos x that will be sin x. Similarly, the derivative of minus cos x it will be the minus sin x, and the integration of sin x, especially ध्यान रखना बच्चों, सबसे ज़्यादा भूलते हैं आप, integration of sin x that will become minus of cos x plus c. Okay, yes. नेक्स्ट इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 10x sec स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec, देख लेना आप फॉर्मूला, मैं वैसे डिस्कशन कर चुका हूँ आपके ऑलरेडी। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स दैट विल आल्सो माइनस कॉट एक्स एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला बस रिवाइज करा रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन ऑलरेडी आपके साथ में कर चुका हूँ। सिमिलर डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के मैं डिस्कशन करूँगा इन फंक्शंस का, कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है कैसे इनका डेरिवेटिव, तो हम लर्न कर चुके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अभी डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं होता, हाईलाइट से मैं नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा इसका डिस्कशन है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स दैट विल बिकम माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पर बच्चों नेगेटिव अगर यूज कर लें तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स सी भी होता है। कई बच्चों की क्वेरी होती है सर बोर्ड में हम क्या लिखें, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोर्ड के लिए बताया तो दोनों ही वैलिड है, आप यहाँ पर दोनों ही मेंशन कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट है, बिकॉज आपको पता भी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में अगर यहाँ पर नेगेटिव यूज कर डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स दैट विल बी द माइनस ऑफ वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता था। जैसे मैं डेरिवेटिव करता हूँ, इसका दे भी रखा है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ ओनली कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दैट विल बी ओनली वन माइनस एक्स उसका नेगेटिव। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि नेगेटिव का डेरिवेटिव करा, तो नेगेटिव नेगेटिव दैट विल बिकम पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाती है। ओके, इसके बाद हमने और भी फॉर्मूला डिस्कशन किए थे। यस, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अब देखना फिर से ध्यान देना, यहाँ पर है ना, वैसे अगर प्लस होता तो नेगेटिव आता है, मैं अगर डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की बात करता हूँ
So that will be the minus of 1 upon 1 plus x square. But here will become derivative of minus cot inverse x, that will be 1 upon 1 plus x square. Similarly, the derivative integration of 1 upon 1 plus x square, that will be also minus 1 up cot inverse x plus c. ओके यस, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की फॉर्मूला हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत ही खास जो स्पेशल आपके लिए ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ये देख चुके हैं, 1 अपॉन लॉग एक्स होगा, एक्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू डोमेन ऑफ लॉग एक्स। डेरिवेटिव ऑफ दिस ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स। सिमिलरली यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ये मिल गया आपको ना, अभी एक्स टू द पावर -1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मेंशन करना है, एल एल mod of x plus c. Similarly, integration of a to the power x, that will be a to the power x upon log of x plus c, log of a plus c. यस, अब देखते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या है। जैसे बेसिकली मेथड हम यहाँ पर पहले में इंट्रोडक्शन में बताए थे, हम 3 मेथड है ना जनरली यहाँ पर डिस्कशन में लेंगे। दीज 3 मेथड आर, फर्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज इंटीग्रेशन यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। 3 मेथड में यहाँ पर यूज करेंगे, उनको 1 बाय 1 अपन डिस्कशन करेंगे। ओके अब इसमें फर्स्ट मेथड की बात करूंगा मैं आज, जो क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स सी व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ थ्योरेटिकल बात करूं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस इस बात पर समझ लेना कि लेट यहाँ पर कोई फंक्शन गिवन है आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना। अगर x की वैल्यू को मैं g ऑफ t पुट कर देता हूँ, सो व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट डेरिवेटिव विल बी द g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ t। अब इस इक्वेशन को अगर मैं dx की वैल्यू फाइंड करूँ, सो व्हाट द वैल्यू ऑफ dx, दैट विल बी g डैश t इंटू dt, g डैश t इंटू dt। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया बच्चों मैंने g ऑफ t से यहाँ से, और dx को उसके करस्पॉन्डिंग dx को भी चेंज करना इन द टर्म ऑफ t, सो दैट विल बिकम g डैश t इंटू dt। खास बात, बस एक बात ध्यान रखनी है मुझे यहाँ से कि कोई फंक्शन को अगर रिप्लेस करने के बाद एक इजी कैलकुलेशन बन जाए, तो उसके लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। ओके, लेट्स सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से आपके लिए। जैसे बात करता हूँ, मुझे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पता होता है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, दैट विल बी, अभी अभी देखा हमने, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस सी है। प्लस सी क्यों लगा, तो इसका भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। इंडेफिनेट कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट इसको मानते हैं। लेकिन व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, साइन ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन ऑफ ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन वैसे तो जनरली फॉर्मूला के लिए हम अभी याद भी कर लेंगे, बाकी इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कैसे करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ अनदर फंक्शन ई टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि आज के लेक्चर में हमारी क्या स्टडी है। तो बहुत एक अच्छे से आप प्रिपरेशन के लिए बैठ जाए अच्छे से मोड से, कि बिल्कुल नया कंसेप्ट हम लर्न करने वाले हैं। अभी तक हमने कल है ना बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन किए थे, जिनके डेरिवेटिव पता है आपको और डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने हैं। बट आज के लेक्चर में जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो थोड़ा सा उससे कल वाले से अप लेवल मिलेगा आपको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं अपन। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज मुझे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स। ओके, साइन ऑफ एम एक्स के इंटीग्रेशन के लिए एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। सबसे पहले यस, हाँ, क्या कि आपको गिवन क्या, एक्स को किससे रिप्लेस किया गया है यहाँ पर, एम एक्स से। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी एक एक्स्ट्रा नहीं सोचना, मुझे कॉमन बात सोचनी, एक आम विद्यार्थी की बात करता हूँ मैं। आप क्या करें, यहाँ से एम एक्स को ना टी लेट कर लें। आपको पता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ दे रखी, गड़बड़ इन द सेंस साइन ऑफ एम एक्स होता साइन ऑफ एम एक्स होता तो आप साइन ऑफ टी होता तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते थे, बट यहाँ पर साइन ऑफ एम एक्स गिवन है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो मैंने एम एक्स को टी लेट किया, अब डेरिवेटिव करें आप इसको, एम इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स, दैट विल बी डी टी बाई एम। ओके, बिल्कुल सिंपल सी बात। यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन करना था साइन ऑफ एम एक्स इंटू डी एक्स। इस बात को मैं कुछ इस तरह से रिप्लेस कर दूंगा,
साइन ऑफ टी इंटू व्हाट द वैल्यू ऑफ डी एक्स, दैट विल बी डी टी बाई एम, डी टी कॉन्स्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, दैट विल बी 1 बाई एम। सो व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी बच्चों, द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी जैसे हमने पहले सीख रखा है, माइनस ऑफ साइन कॉस ऑफ टी, टी प्लस सी। एंड ऑफ दी जब सब सॉल्यूशन इसका फाइनल आंसर लिखें तो आप टी को अगेन इन दी टर्म ऑफ एक्स में रिप्लेस कर दीजिए, सो दैट विल बिकम माइनस 1 अपॉन एम कॉस ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ टी, दैट विल बी एम एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। तो देखा ना, बहुत ही एक आसान है, बस जो एक्स्ट्रा टर्म गिवन है उसको हमें कुछ लेट करना है, एक अनदर फंक्शन है, वो इस वजह से इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों ये आपके। यस सर, अगर ये क्लियर तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, उनको सेम टाइप है इसका भी। इसमें देखें साइन ऑफ समथिंग है, सबसे पहले देखें आपको क्या इंटीग्रेशन क्या करना है। तो इंटीग्रेशन ये कंप्लीट फंक्शन इंटीग्रेट करना था कि सर ये क्वेश्चन गिवन है हमारा। अब देखो साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है बहुत बखूबी से, माइनस कॉस ऑफ एक्स होता है, बट यहाँ पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा टर्म गिवन है ना बच्चों, आप क्या करेंगे, इसको कुछ टी लेट कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने क्या किया यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी लेट कर लिया। ओके, अब देखें क्या हो जाएगा, यहां से डेरिवेटिव का एक्स डी 2x dx इज इक्वल टू डी टी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, दैट विल बी डी टी बाई 2। ओके ओके, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, 2x ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसको हटा दो, कोई दिक्कत है ही नहीं इसकी। तो 2x dx की वैल्यू है ना, 2x dx की वैल्यू बच्चों ये गिवन है ऑलरेडी आपको, क्या dt है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब मैं रिप्लेस कैसे कर दूंगा, 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स की जगह पर सर आप क्या पुट कर दें, dt पुट कर दें। तो बच्चों ये बन गया आपके लिए साइन ऑफ t इंटू डी टी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आसान है, बहुत ही एक आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं, ऐसा समझ रहा हूँ मेरा जो क्लास का विद्यार्थी जो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो भी इस क्वेश्चन को समझ जाए। ओके, अब साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मन में जवाब दे देना मुझे आप, माइनस ऑफ कॉस ऑफ टी प्लस ये। अगेन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू पुट करता हूँ बच्चों, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो है ना दुनिया का सबसे आसानतम क्वेश्चन है, नोट करने की जरूरत नहीं, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ओके यस, तो आई थिंक ये बेसिक क्लियर हो गया मेरा कि आप इस मेथड में क्या लर्न करने वाले हैं और किस तरह से ऐसे क्वेश्चन गिवन है तो सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स सी और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट 10 to the power 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स। देखो सबसे पहली बात करूं मैं यहाँ पर, सर इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ना हम तो एग्जाम में घबरा गए कि करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करें। बिल्कुल घबराने नहीं मेरे बच्चे, मुझे पता है यहाँ पर है ना कुछ एक ऐसी हिंट गिवन होगी जिसको पकड़ लो और क्वेश्चन को आराम से आपको पार लगा देगा। वो क्वेश्चन में क्या हिंट गिवन है कि सबसे पहले मुझे बताओ टेन ऑफ रूट एक्स के बारे में बात करता हूँ, जैसे किसका डेरिवेटिव किसका गिवन है उसको आप पकड़ो सबसे पहले। तो मैं बात करता हूँ सर अगर टेन ऑफ रूट एक्स की अगर बात कर लेता हूँ, तो क्योंकि 10 to the power 4 है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ 10 ऑफ रूट एक्स, इसको टी लेट कर लिया। जब 10 ऑफ रूट एक्स को मैंने टी लेट किया, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, द डेरिवेटिव ऑफ दिस सेक ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका डेरिवेटिव मुझे बहुत ही अच्छे से आता है, डेरिवेटिव हमने सीख रखा है, सेक उसका रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कुछ है ना कुछ हद तक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गया। ये अगर इंटीग्रेशन होता, ये अगर डी एक्स गिवन होता, तो देखो देखो ये वैल्यू ना, ये वैल्यू मुझे आपके इसमें दिखाई देने लगी है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 2 को यहाँ से यहाँ भगा दो, 2 आ गया, 2 इंटू डी टी है, मतलब इस टोटल जो वैल्यू है ना इसकी वैल्यू सर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई दे गई, दैट विल बिकम 2 इंटू डी टी। पुट कर देते हैं वैल्यू ना, पुट कर देते हैं, तो ये क्या होगा देखो 10 to the power समथिंग, तो ये क्या टी लेट किया आपने, तो टी इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी 2 इंटू डी टी, 2 कॉन्स्टेंट है इसको मैंने बाहर निकाल लिया,
और उम्मीद करता हूँ t⁴ का इंटीग्रेशन मेरे क्लास के हर एक विद्यार्थी को आता है। और क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू t⁵ डिवाइड बाई 5 प्लस सी। अगेन व्हाट द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ से 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 व्हाट द वैल्यू ऑफ टी विल बी द 10 ऑफ रूट एक्स टू द पावर 5 प्लस ऑफ सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो अगेन हमें अप्रोच पता चल गया कि सर टी उसको लेट करना है जिसकी dt में कोई टर्म हमें गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद सोचेंगे मेरे से आगे कि इसमें हम टी किसको लेट करें, और जल्दी से सॉल्व करके मुझे आप बताएंगे। साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसको टी लेट करूं, कौन बताएगा? यस, वेरी गुड वेरी गुड। सर जिसको टी उसको पकड़ लेना है जिसका मुझे dt आसानी से क्वेश्चन में गिवन हो रहा है। और dt के लिए सबसे पहले बार बहुत ही अच्छी बात बता दूं, मैं अक्सर बात भी करता हूँ, इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। हमें पता होना चाहिए क्या tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x² होता है। इफ यस देन यू कैन डू इट लाइक tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। सो व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ दिस डेरिवेटिव विल बी द 1/1 प्लस x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। ओके, सो इस टर्म को ना सर अब वापस से हम क्या करेंगे, dx/1 प्लस x² इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको हमें ना क्या dt लेट कर लेंगे। सो साइन ऑफ दिस इज द t इंटू dt। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ t बार बार आ रहा है क्वेश्चन है ना, अब तो याद भी हो गया हमें कॉस ऑफ t। और मैं बोलता हूँ ना याद कुछ करना ही नहीं होता, मेरे मैथ्स में ना याद कुछ नहीं करने वाला, मैं बोलता हूँ याद करना ही नहीं, तो भूल के भी भूल नहीं करनी याद करने वाली। बिकॉज इन क्वेश्चन को 21 टाइम्स किसी को भी देख लेते हैं अपने आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कभी याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा आपको। आप वापस से वैल्यू पुट कर दें, टी की वैल्यू व्हाट द वैल्यू ऑफ टी, दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। यस, ऐसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, साइन ऑफ क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम दूँ और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों यहाँ पर है ना, कई स्टूडेंट है ना कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर हम टी किसको लेट करें, साइन ऑफ एक्स को या टेन ऑफ एक्स को, दोनों में से किसको लेट करें, या साइन ऑफ एक्स को सॉरी कॉस ऑफ एक्स को। तो बहुत ही अच्छी बात बताई तो आपको, आप क्या करें यहाँ पर कि जो ऑड पावर गिवन है ना, ऑड वाला ऑलवेज क्या डेरिवेटिव में आएगा ही आएगा। तो इवन वाले को आप कुछ लेट कर सकते हैं। लेट इन द सेंस मुझे पता है कि सर इसको इवन एक फिक्स पैरामीटर आप बना सकते हैं अपनी तरफ से, जो इवन पावर गिवन है अगर कॉस और साइन में, उसको आप लेट कीजिए। ऑड पावर को हम क्या कर सकते हैं सेपरेटली। लेट सपोज अगर मैं इसको ऐसे राइट कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ओके, इट मीन्स कहीं मुझे ऐसा बनाना है कि साइन ऑफ एक्स डी एक्स एक डी टी बन जाए। तो आप क्या करें, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को भी चेंज कर लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब तो है ना, अब तो हर किसी को समझ आ गया कि टी लेना मुझे किसी ने। तो दिख रहा है बच्चों आपसे को यहाँ से कॉस ऑफ एक्स को अगर मैं टी लेट कर लेता हूँ, दिस इज द लेट टी। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, थोड़ा और देख लेते हैं इसको। अगर cos x को t लेट किया, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन गया, पुट कर देता हूँ वैल्यू यहाँ पर, तो वैल्यू बन गया 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर इंटू डी टी। ओके, दैट विल बी टी स्क्वेयर माइनस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन में बहुत ही अच्छे से आता है। व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, दैट विल बी टी क्यू बाई 3 माइनस टी टू द पावर 5 by 5 plus c. Again put the value of t. So what is the value of t? That will be cos of x. So cos of cube upon 3 minus cos of to the power 5 x upon 5 plus c. This is your final answer. Okay. एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको आंसर की बात करें तो डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं, बट
आपका फाइनल जो आंसर मिले आप उसको एक बार चेक जरूर कर लेना कि डिफरेंट के चक्कर में नहीं जो भी आंसर है वो मेरा करेक्ट हो जाए ना। आप चेक करें, अगर आप प्रॉपर मेथड यूज कर रहे थे तो आपको एक डिफरेंट आंसर मिल सकता है। और एक सीबीएसई पैरामीटर से जो भी आंसर आपका डिफरेंट वे से अगर आपने किया है और वो राइट मेथड है तो वो भी आपको करेक्ट माना जाएगा। यस, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। साइन ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए। सो लेट्स सी व्हाट दिस साइन ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस सी, इसका क्या मीनिंग है और कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही एक स्पेशल वेराइटी का क्वेश्चन, अगर मैं डायरेक्ट आपसे बात करूँ आप सॉल्व करने की कोशिश भी करें, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि सर इसको कई बच्चे क्या है ना डिनोमिनेटर में एक्सपेंड कर देते हैं। मैं बता दूं यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप डिनोमिनेटर में अगर कोई प्लस में या मल्टीप्लिकेशन में फिर भी सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर प्लस और माइनस में अगर टर्म को एक्सपेंड कर रहे हैं तो सॉल्व करना और डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ जाएगा। तो आप बेटर है कुछ ट्रिक यूज करें। ट्रिक इन द सेंस कि मैं यहाँ पर एक स्पेशल टाइप है, आप क्या करें इसको एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी लेट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ से क्या मिला सर, मुझे मिल गया x इज इक्वल टू टी माइनस ए। मैं चाहता हूँ कोई भी एक्सपेंशन मिले मुझे इंटीग्रेशन के दौरान तो आपको न्यूमरेटर में मिले, ना कि डिनोमिनेटर में आपको करना। जिससे क्या होगा कि dx इज इक्वल टू मिल गया यहाँ से dt, तो dx इज इक्वल टू dt तो कोई समस्या है नहीं, dx को dt से रिप्लेस कर देंगे, बस x को रिप्लेस कर दीजिए। जब भी मैं देखो x को रिप्लेस करता हूँ तो साइन ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ x दैट विल बी द t माइनस ए अपॉन साइन ऑफ t। क्लास के हर एक विद्यार्थी को समझ आ रहा होगा। अब क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, बस इसको एक्सपेंड कर दें और डायरेक्ट डिवाइड कर दें। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे लगता है सबको आता ही है, साइन ऑफ टी कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी, इट मीन्स कॉस ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ए डिवाइड बाई साइन ऑफ टी इंटू डी टी। अब सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं इसको, साइन ऑफ टी विल बी कैंसल आउट। अब देखो यहाँ पर भी ना एक गड़बड़ होने के चांस होते हैं, वो क्या मैं बताता हूँ अभी आपको। कॉस ऑफ टी डिवाइड बाई समथिंग, तो ये साइन ऑफ ए इंटू कॉस डिवाइड बाई साइन कॉट ऑफ टी। बच्चों को जब भी पूछता हूँ कि बताओ बच्चों इससे आगे क्या करोगे, तो बोलते सर इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन की तो करना है हमें। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए, तो अक्सर मुझे बच्चों का रिप्लाई, समझदार बच्चों का रिप्लाई नहीं मिलता कि साइन ऑफ ए होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द एज ए कॉन्स्टेंट टर्म। और जब कॉन्स्टेंट में इंटीग्रेशन आपसे के एक्स की बात करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ के दैट विल बी के एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में, और कॉस ऑफ टी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एज ए कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा माइनस। साइन ऑफ ए की इंटीग्रेशन की बात करो, साइन ऑफ ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर देते हैं इसको, साइन ऑफ कॉट ऑफ टी का इंटीग्रेशन ना, अगर हमें आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यहाँ पर भी उसका एक मेथड बता देता हूँ मैं आपको कि सर भैया मैं तो नहीं सिखाया कॉट ऑफ टी का इंटीग्रेशन, तो मैं यहाँ पर सिखाता हूँ आपको। क्या कॉट ऑफ टी को मैं ऐसा मेंशन कर सकता हूँ, कॉस ऑफ टी अपॉन साइन ऑफ टी इंटू डी टी। फिर से कोई फंक्शन है जिसको आप लेट कर सकते हैं और उसको लेट कर सकते हैं कि साइन ऑफ समथिंग गिवन है, तो आप लेट कर लें कि ये साइन ऑफ टी को आपने कुछ यू लेट कर लिया कि दिस इज द यू। अगर ये इसको यू लेट करता हूं तो बच्चों क्या ये डी यू बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस डी यू। और हमें बहुत ही आसानी से ये हम सीख चुके हैं, जब डी यू अपॉन यू होता है इट मीन्स डी एक्स अपॉन एक्स होता है, तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, कॉस ऑफ ए इंटू टी माइनस साइन ऑफ ए इंटू एल एन ऑफ समथिंग, एल एन ऑफ यू, एल एन ऑफ यू मीन्स दैट विल बी साइन ऑफ टी प्लस ये अगेन टी की वैल्यू पुट करता, अच्छा टी गिवन है आपको ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा आपके लिए कॉस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू एल एन साइन ऑफ एक्स प्लस ए प्लस ऑफ सी, प्लस ऑफ सी। ओके, ये इसका फाइनलिटी। आप है ना इस पर चांद तारे बिजली बना लें, जो भी आपका फेवरेट हो। ओके, जिससे क्या है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, हाँ एक बार नोट कर लीजिए इसको। यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, इसको ना नोट करने के लिए अगर आपको ऐसा है तो वीडियो को पॉज करके आप देखें, वहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इसको। अनदर एक स्पेशल क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 10x। मैं टाइम देता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करें। ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखें। स्पेशल वेराइटी वाले क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें करेंगे क्या, आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साइन और कॉस में चेंज करो। तो साइन और कॉस में अगर चेंज करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, 1/sin ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पर मैं मेथड है ना, कोई भी शॉर्ट मेथड फॉलो स्पेशली नहीं करता। आप ये सेम हैबिट है ना, आप सीबीएसई में बनाओ अपनी। जो भी आप स्टेट बोर्ड का किसी भी बोर्ड का एग्जाम दें तो बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल सेम स्टेप आपको नोट करने हैं। मत शॉर्ट मत करना। कई बार है ना हम जेई की प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना वो वनडे के चक्कर में T20 खेल जाते हैं, और T20 के चक्कर में हमारे विकेट से गिर जाते हैं। यहाँ 4 मार्क्स होगा वहाँ पर 1 मार्क्स आते हैं, और हम स्टूडेंट को कई बार पूछते हैं कितने मार्क्स का पेपर, सर आउट ऑफ 100, और मार्क्स पता चलता है तो 45 ही आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर क्या करें, जैसे बोर्ड का एग्जामिनर आपसे चाह रहा है आंसर, उसी फॉर्म में आप उसको रिप्लाई करें। ओके, तो देखें इसको एलसीएम लेता हूँ मैं। कॉस ऑफ एक्स किया मैंने अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू समथिंग समथिंग। अब देखना एक बहुत अच्छा स्टेप जो मुझे इसमें करना पड़ेगा। अभी भी सर क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, नहीं है। तो अब क्या करेंगे इसके इंटीग्रेशन के लिए, मैं क्या करता हूँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 2 के मल्टीप्लाई डिवाइड से मुझे क्या मिला, तो देखें एक स्पेशल टर्म बनाऊंगा मैं, 2 कॉस ऑफ एक्स। इसमें मैं प्लस साइन एक्स करूंगा माइनस साइन एक्स, बिकॉज मुझे कुछ एक डिनोमीटर कैंसिल आउट करना है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ी सी इसकी फॉर्म, 1/2, इसको लिखता हूँ कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, एंड वन मोर टर्म कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। ओके, डिनोमीटर दे रखा है आपको कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन। ये सी ऑफ एस वहाँ मत लिखना है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। कई बार है ना मैं लिख देता हूँ सी और एस, और आप एग्जाम में भी कॉपी में चेक करते हो वहाँ ऐसा मेंशन, तो ऐसा वहाँ मत करना आप प्लीज़। तो देखें क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, अगर आपने सेपरेटली डिवाइड किया तो कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स दैट विल बी 1, एंड इसका इंटीग्रेशन करें। अब देखो इसके इंटीग्रेशन बहुत ही एक अच्छी सी बात दिख रही है। अगर मैं इसको टी लेट करता हूँ, अगर मैं इसको टी लेट करता हूँ तो यह कहीं ना कहीं मुझे डी टी दिखाई दे जाएगा। देखो दिख रहा है कि नहीं। अगर लेट सपोज मैंने cos x प्लस साइन एक्स को टी लेट किया तो cos x माइनस साइन एक्स दैट विल बिकम डी टी। तो मेरा यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन गया, एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो गया डी टी अपॉन टी। और जब डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन बहुत ही बखूबी से आता है, मैं बहुत ही आसानतम तरीका कि 1/2 इंटीग्रेशन। देखना अब यहाँ पर एक गड़बड़ मत करना, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है काम है ना, सारा x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट विल बी x प्लस ये 1/2 को यहाँ भी लेके आए, और इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ टी। मैं भी ln ऑफ टी लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ा दूंगा इसका टी ऑफ की वैल्यू। तो दिस विल बी द 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू ln ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ टी, दैट विल बी cos ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो थोड़ा सा और बात बताऊँ, कई बार है ना कंपटीशन में अगर एक क्वेश्चन लेट्स सपोज मुझे मिल गया, मैं जेई की बात नहीं कर रहा, किसी अदर एग्जाम में आपको मिल सकता है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर cos ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स नहीं की बन करेगा। यहाँ पर भी कुछ ना चालाकी खेलेगा आपके साथ में, कुछ खेलेगा, कुछ चाहेगा, वो आपको कुछ खिलाना चाहेगा। वो क्या करेगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देगा। मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ इसकी अनदर फॉर्म चेंज करने की, और क्या आंसर इसका बन सकता है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देता हूँ, 1/√2 और 1/√2। थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, इसका फॉर्मूला बना देगा साइन ऑफ एक्स प्लस 5/4 और माइनस ln ऑफ √2। घबराना मत, आप घबराना मत, बिल्कुल सेम आंसर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। उसने बस आंसर को वेरी करने के लिए ना यहाँ पर थोड़े से माइनर चेंज कर दिया। ऐसा आपको मिलेगा क्योंकि ये इंडेफिनेट है। डेफिनेट में आपका आंसर डेफिनेट एक डिफाइन आंसर मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। बाकी इंडेफिनेट में डिफरेंट आंसर आपको मिल सकते हैं। ओके, यस, क्लियर है आई होप यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। ओके, अब है ना बच्चों यहाँ पर हमने बेसिक एग्जांपल देख लिया। अब यहाँ पर मैंने आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज ली है, दैट विल बी द 7.2 एक्सरसाइज। 7.1 हम इससे प्रीवियस में डिस्कशन कर चुके हैं, तो 7.2 में देखते हैं। अब ये अपन जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इन्हीं कंसेप्ट पे बेस ये एक्सरसाइज गिवन है। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डिस्कस दिस एक्सरसाइज। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, आप है ना बहुत फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो।
मेरे साथ साथ में थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। कोई बताएगा मुझे किसको टी लेट करूँ क्या dt हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक खेलूंगा, वो आपको इस बेसिक मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। लेट्स सपोज दिस इज द टी, ओके, 1 + x² इज इक्वल टू, अगर मैं टी लेट किया तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके, इट मीन्स आपको न्यूमरेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर आपका dt बन चुका है। ओके, और ये बहुत ही आसानी से आता है मुझे dt अपॉन टी, और द इंटीग्रेशन dt अपॉन टी दैट विल बी ln ऑफ टी। सो इट मीन्स ln ऑफ 1 + x² + c। कुछ स्टेप है ना मैंने स्किप कर दिए क्योंकि हम स्टेप पूरा लर्न कर चुके हैं। अब किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहे हैं, आप जब सॉल्व करोगे एग्जाम में तो प्रॉपर स्टेप के साथ में करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, मुझे log ऑफ x² डिवाइड बाई x कैसे सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं बताएं, किसको टी लेट करूं। यस, तो दिख रहा है आपको, देखो log ऑफ x को आप टी लेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, 1/x dx इज इक्वल टू dt। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया, t² इंटू डी टी दैट विल व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ t²। सो इंटीग्रेशन ऑफ t² विल बी द t³ / 3 plus c। Again put the value of t, so that will be the log of x q divided by 3 plus c। Okay, this is the integration of this। क्लियर है बच्चों? यस। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो सेम प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x plus x of log x। कैसे सॉल्व करें देखें इसको। आप x को ना कॉमन ले सकते हो, कॉमन ना, कॉमन लिया तो कुछ ऐसा बन गया, 1 + log ऑफ x। अच्छा अच्छा अच्छा, किसको टी लेट करें, दिख रहा है 1 + log x। अगर इस टर्म को अगर टी लेट कर लेते हैं तो दिस विल बिकम dt। इट मीन्स dt अपॉन टी, dt अपॉन टी। कुछ शॉर्टकट खेल रहा हूँ मैंने, 1 + log x को टी लेट किया, ये 1/x तो उसके dx dt में आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ 1 + log ऑफ x plus c। दिस इज आंसर। ओके, next one is sin of x into sin of cos of x। so let's see how to solve this function। sin किसको t किसको लेट करूं, किस फंक्शन को मैं t लेट कर सकता हूं। तो देखो गिवन है, cos of x को अगर मैं t लेट करने चला तो ये t हो गया। ओके, अच्छा ये दिख रहा है आपको sin ऑफ, हाँ dt बन जाएगा, dt बन जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव आएगा वो देखें आप। cos ऑफ x को अगर मैंने t लेट किया तो द डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी द माइनस ऑफ sin ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। sin ऑफ x dx इज इक्वल टू dt करता हूँ, इसकी इट मीन्स ये dx और ये sin ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dt। पुट कर दें sin ऑफ t इंटू डी टी, sin ऑफ t इंटू डी टी। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ t, दैट विल बी minus of cos of t plus c। again put the value of t, that will become cos of, what is the value of t, cos of x plus c। this is your answer। okay, yes, नोट कर लें इसको, नोट करने की जरूरत नहीं, वैसे तो आप खुद ही सॉल्व करते चलोगे। ओके, नेक्स्ट वन इज sin of ax plus b इंटू cos of ax plus b। अब देखो इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पर मल्टी आंसर भी बताऊंगा आपको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी ने कहा सर मैं तो एक काम करता हूँ, किसको टी लेट करें बताओ, आप अपने ओपिनियन बताओ। एक ने कहा कि सर मैं तो इसको टी लेट कर लेता हूँ, चलो ठीक है इसको टी लेट कर लेते हैं। तो अगर मैं ऐसा काम करता हूँ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, मैंने टी लेट किया, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी द कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इंटू ए इज इक्वल टू डी टी। दिख भी रहा है 1/a dt कर देंगे तो आपको उसका इंटीग्रेशन है कुछ इस तरह से मिल जाएगा सर, 1/a, दिस वैल्यू विल बी द t, सो t इंटू डी टी। ओके, t इंटू डी टी, वट द इंटीग्रेशन ऑफ t, दैट विल बी t² बाई समथिंग, सो 1/a t² बाई 2 plus c। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ दिस, सो 1/2a, द वैल्यू ऑफ t विल बी साइन स्क्वायर समथिंग, सो साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस ऑफ c। एक आंसर ये मिल गया। किसी अदर विद्यार्थी ने, किसी दूसरे विद्यार्थी ने मेरे से बोला कि सर मैं तो ऐसे नहीं,
मैं तो अदर तरीके से करना चाहता हूँ, कैसे वो भी देख लेते हैं। चलो भाई आपकी बात सुनते हैं। उसने कहा कि सर कॉस ऑफ एक्स को मानो इस बार टी। चलो इसको मान के देख लेते हैं। तो उसने कहा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी लेट किया। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? दैट डेरिवेटिव लिख द कोसाइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब इसका डेरिवेटिव जब मैंने कर लिया तो दिख रहा है आपको ये डी टी में हो गया। इट मीन्स इस बार अच्छा टी ले लिया हमने, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। डी टी टी इंटू डी टी 1/a माइनस 1/a। इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, लेकिन नेगेटिव आया और नेगेटिव भी आया है, और साथ साथ में आपको टी की वैल्यू क्या है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टी की वैल्यू यहाँ पर कॉस ऑफ समथिंग था, तो इसका आंसर बच्चों कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस समथिंग। अब देखो दोनों में डिफरेंस आंसर मिले हैं आपको, आपने दोनों में डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई किया है, बट बोथ आंसर आर करेक्ट। ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे इसमें कम मिलेंगे, दोनों आंसर करेक्ट हैं। दोनों में से कोई सा भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अनदर क्वेश्चन भी गिवन है, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी। इसको भी देखें, इसको टी लेट कर लिया। ए एक्स प्लस बी को ही आप टी लेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ए एक्स प्लस बी को अगर टी लेट किया तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? वन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। इंटीग्रेशन कर दें 1/a रूट टी। रूट टी का इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से आता है बच्चों आपको। 1/a 2/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ टी। तो ऐसे हमने क्वेश्चन आज बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करेंगे। इसके पेपर अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस ये एक्सरसाइज 7.2, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करें और नेक्स्ट कमिंग सेशन में ना हम इस एक्सरसाइज के डाउट डिस्कशन में लेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसके होमवर्क में क्या क्या मिलेगा क्वेश्चन देखते चले आप यहाँ पर 1 बाय 1। जैसे ये क्वेश्चन है 7, 8 रूट में वैल्यू है, रूट की वैल्यू को टी लेट करेंगे आपको सॉल्व हो जाएगा। 9, 10, ओके 12, 13 कुछ ज़्यादा क्वेश्चन गिवन है, पर कोई बात नहीं, हम इनको सॉल्व सबको कर लेंगे। सब में सेम कंसेप्ट यूज होगा। यस, तो टोटल क्वेश्चन आपके 37 गिवन है। आप 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जो भी डाउट है उनको आप मार्क कर लें। फिर नेक्स्ट जो कमिंग सेशन है इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, बट आप ये कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो करते चलें। अगर आपको प्रॉब्लम भी आ रही है तो उस लेक्चर को एक बार रिवाइज करके फिर से देख लें, पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉज करके वीडियो को देखें और शेयर करें। अपने डाउट शेयरिंग के लिए मैंने बना रखा है एक तो टेलीग्राम ग्रुप है आपका, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, यहाँ पर मुझे शेयर